Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehak and on this channel we have started a series called as Competitive Coding Made Easy जिसके कुछ प्रोग्राम्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं सीरीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये जो क्वेश्चन है मैंने हैकर अर्थ के प्लेटफॉर्म से लिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें इसमें क्या करना है। हमें पता है यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास 26 चार्जेस हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे कि A B C D E F। लाइक दिस वी आर एज्यूमिंग कि हमारे पास 26 चार्जेस हैं। और चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी क्या है कि दैट दे किल ईच अदर। अगर वो सेम है तो दे किल ईच अदर, और दूसरे वर्ड्स में आप इसको बोल सकते हो कि दैट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इफ दे आर ऑफ द सेम चार्ज एंड नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब अगर मैं दो चार्जेस को ऐसे लिख दूं A तो ए को कैंसिल कर देगा, बी को कैंसिल कर देगा। मतलब जो सेम चार्जेस हैं द सेम चार्जेस कैंसल ईच अदर, किल ईच अदर और न्यूट्रलाइज ईच अदर, आप जैसे भी इसको मान लो। तो हमें यहाँ पर क्या दिया जाएगा, हमें यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी एस, जहाँ पर एस आई रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को, जहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर S-1 तक रेंज करेगी। बिकॉज हमें पता है काउंटिंग अगर टोटल लेंथ एस है तो जो अगर काउंटिंग हम 0 से शुरू करेंगे तो वो S-1 तक जाएगी। हमें आउटपुट में क्या देना है, हमें आउटपुट में देना है कि जो फाइनल स्ट्रिंग बचेगी उसका साइज क्या होगा, फॉलोड बाय द स्ट्रिंग जिसके बाद कोई भी न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दी गई है जिसकी लेंथ है 12, मतलब इनपुट स्ट्रिंग में 12 कैरेक्टर्स हैं और ये है आपकी इनपुट स्ट्रिंग। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो A C डबल बी देन ट्रिपल सी देन डी। जब आप इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे, अब ये दोनों सेम है, मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर हम आगे गए A C, नहीं सेम, ओके छोड़ दो। देन C अगेन इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर आगे गए B ने फिर से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। C ने कैंसिल कर दिया। बचा क्या, ये प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास बचेगा ये वाला A, ये C, ये वाला C एंड D। अब हम वापस से जब इस पे ट्रेवर्सल करेंगे तो ये और C फिर से सेम हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट एट द एंड, A एंड D। तो आपकी आउटपुट क्या होगी कि आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, देयर आर टू कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर दोज कैरेक्टर्स A D। तो इनपुट में दी जाएगी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ एंड द स्ट्रिंग, एंड आउटपुट में आपको क्या देना है, ऐसी स्ट्रिंग जिसके बाद कोई भी न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उसकी लेंथ एंड वो स्ट्रिंग खुद। यहाँ पर टाइम लिमिट दी हुई है 1 एंड मेमोरी लिमिट इज 256। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो भी मैंने आपको समझाई, एंड दिस इज द लिंक जहां से हमने इस प्रोग्राम को पिक किया है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एल्गोरिदम। ये मैंने कुछ चीजें पहले से बनाकर रखी हुई है टू सेव टाइम। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे दो स्ट्रिंग्स। एस इन जो है ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है और एस आउट जो है ये मेरी आउटपुट स्ट्रिंग है। इनपुट स्ट्रिंग में जैसे मैंने यहाँ पर डिपिक्ट किया इसको, 0 से इंडेक्स शुरू हुआ, अगर 12 लेंथ है तो हमने अभी अभी देखा S-1 दैट इज 11 तक ये जाएगा। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को इनपुट कर लिया। अब एस आउट स्ट्रिंग को मैं तब फिल करूंगी जब मैं इस पे प्रोसेसिंग इनपुट स्ट्रिंग पे चलाती जाऊंगी। जब मुझे एक वैलिड आंसर मिलेगा तो मैं एस आउट में उसको डाल दूंगी। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। स्टैक आपको पता ही है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट लास्ट में स्टैक के अंदर गया है, मतलब जो टॉप पे पड़ा हुआ है, वो पहला होगा जो स्टैक से बाहर आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ मैं अप्रोच क्या फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं अपनी इनपुट स्ट्रिंग को करवा लूंगी यूजर से। इनपुट करवाने के बाद मैं इनपुट स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करूंगी। जो मेरा ये आई वेरिएबल है ये इनपुट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा, और जो मेरा जे वेरिएबल है ये मेरे आउटपुट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा।
इनिशियली जो मेरे आई और जे हैं दोनों ही क्या होंगे, जीरो। इनिशियली दोनों होंगे जीरो। ये करने के बाद अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले जब आई की वैल्यू जीरो है तो हम कंपेयर करेंगे आई को उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो हम सीधा क्या करेंगे, आई की वैल्यू को दो जंप करा देंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों ने हो जाना कैंसल। आई की वैल्यू जो पहले जीरो थी अब वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगी, आई प्लस टू, दैट इज जीरो प्लस टू, वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब हमने देखा ओके, अब आई की वैल्यू है टू, तो एस ऑफ आई दैट इज ए और सी ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक पे जो पहले से वैल्यू, फिलहाल के लिए हमारा जो ये आउटपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, तो अभी कोई इश्यू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो ये ए है इसको इसके अंदर इनपुट करा देंगे और जो जे हमारा पहले जीरो था उसको हम कर देंगे वन, ताकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट लोकेशन पर आए। अब हम फिर से गए आगे, आई को भी अपडेट कर दिया हमने, आई पहले जो टू था अब वो हो जाएगा थ्री। अब हमने देखा सी, अब फिर से आई को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से हमने कंपेयर कराया, वो फिर से सेम है, तो हमने इन दोनों को कैंसिल करके आई को प्लस टू कर देना। आई जो कि अब थ्री था प्लस टू करके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, फाइव के पास। अब हमारे पास हमने देखा सी पे आ गया। अब सी के जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है के केस में हमें क्या करना है, हमें आ जाना है हमारी आउटपुट के पास। आउटपुट के आने के बाद हम कंपेयर करेंगे इस सी को ऑलरेडी जो हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में कैरेक्टर है उसके साथ। अगर ये सेम नहीं है, सी और ए सेम नहीं है, तो सिंपली हम सी को आउटपुट में इनपुट करा देंगे, हमने डाल दिया उसको। फिर हमने आई को अपडेट किया। अब हम आ गए यहाँ पर बी के पास। बी के पास बी के नेक्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम है, ओके ठीक है। आई को प्लस टू कर दो, आई अभी सिक्स था, प्लस टू करेंगे आई जो है वो एट हो जाएगा। फिर आई और उसका नेक्स्ट फिर से सेम हो गए, ओके दोनों को कैंसिल कर दो। फिर से आई को दो बढ़ा दो, वो एट से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, टेन के पास। अब हमने देखा यहाँ पर अब आई और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर सेम नहीं है, ठीक है। इस बार ही हम कंपेयर करेंगे हमारी आउटपुट स्ट्रिंग के साथ। अब हमने देखा कि अभी वाले ith कैरेक्टर जो है इनपुट स्ट्रिंग का वो सी है, और जो आउटपुट स्ट्रिंग पर टॉप मोस्ट कैरेक्टर है वो भी क्या है, सी। इसका मतलब हम इसको अगर यहाँ पर इनपुट करा भी दें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें उनको कैंसिल करना है। तो अगर इनकमिंग कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग और जो लास्ट कैरेक्टर ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टैक पे अगर वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हमारी आउटपुट स्ट्रिंग में से इस सी को क्या कर देंगे, रिमूव। हम इसको बाहर निकाल देंगे, इट विल बी रिमूव। और जे को एक पीछे ले आएंगे, मतलब अगर जे पहले टू था कि नेक्स्ट एलिमेंट टू पे आया, अब हम उसको वापस वन पे ही कर देंगे शिफ्ट, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट इसी लोकेशन पर आए। ठीक है, तो इसका काम खत्म। उसके बाद हम हमारे आई को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, आई आ जाएगा डी पे। अब आगे कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हम अब फिर से जो हमारा ये है टॉप के साथ कंपेयर करेंगे। डी और ए सिमिलर नहीं है, तो हम इस लोकेशन पे डाल देंगे डी। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास आउटपुट एरे में सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स आए हैं, ए एंड डी। फाइनली फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे इसकी जो लेंथ है वो कंप्यूट कर लेंगे और इस स्ट्रिंग खुद को जो है वो डिस्प्ले करा देंगे। मैं आपको ये कंडीशंस दोबारा समझा देती हूँ। हम क्या करेंगे, हम हमारी इनपुट जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करेंगे। अगर इनपुट स्ट्रिंग का जो ith कैरेक्टर और i प्लस वन मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर सेम है, तो सीधा हम आई को कितना जंप कराएंगे, टू एलिमेंट से। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे, सिक्स से सीधा एट, एट से सीधा टेन। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है फिर हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन। इन कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग का कैरेक्टर है क्या वो आउटपुट स्ट्रिंग के लास्ट इनपुटेड कैरेक्टर से सिमिलर है या नहीं। अगर वो सिमिलर नहीं है, मतलब अभी वाला इनपुट स्ट्रिंग का कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर, जे माइनस वन मतलब लास्ट कैरेक्टर ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टर को आउटपुट स्ट्रिंग में इनपुट करा के जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब कि इनकमिंग कैरेक्टर जो है जो हम आउटपुट में डालना चाहते हैं वो इक्वल है ऑलरेडी जो लास्ट टॉप पे पड़ा हुआ है कैरेक्टर उसके, तो उस केस में हम हमारे आउटपुट स्ट्रिंग का जो टॉप मोस्ट कैरेक्टर है उसको रिमूव कर देंगे और जे को कर देंगे डिक्रीमेंट। मैं आपको एक बार इसको कोड के थ्रू भी समझाती हूँ।
आपको बेटर क्लैरिटी होगी। देखो, हमने सबसे पहले लिए साइज। साइज में हम स्टोर कराएंगे अपने इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ, जैसे अभी के केस में उसका था आंसर 12 कि 12 इज द लेंथ। फिर एस इन जो है इनपुट स्ट्रिंग है, एस आउट जो है वो हमारा रिजल्टेंट दैट इज आउटपुट स्ट्रिंग है। मैंने इनपुट स्ट्रिंग जो एस इन है उसमें इनपुट स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। उसके बाद जो ये जे है, जे मैंने किसके लिए लिया हुआ है, एस आउट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। अब ये फॉर लूप क्या कर रही है, दिस फॉर लूप इज रनिंग द साइज टाइम्स, मतलब ये 12 टाइम्स 12 बार चलेगी। ये जो पहली कंडीशन है मेरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रिंग जो है उसका आई और आई प्लस वन कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस या आई प्लस टू नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मुझे एक बार प्लस करना है या फिर आई वॉन्ट टू इंक्रीमेंट इट विथ 2 टाइम्स। तो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप करके, आप नोटिस करो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये दोनों चीजें। Depending upon the condition, I will decide that how many times I want to jump the i's value. तो अगर तो इनपुट स्ट्रिंग का i और i प्लस वन कैरेक्टर सेम है, तब नेक्स्ट i की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, i प्लस टू। मीन्स हमें दो एलिमेंट्स को जंप कर देना है, बिकॉज उन दोनों को हमें इग्नोर करना है, दैट इज दे हैव कैंसल्ड ईच अदर। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में आके हम ये चेक करेंगे कि क्या जो इनपुट कैरेक्टर अभी है, क्या हम उसको आउटपुट स्ट्रिंग में डालें या नहीं। और डालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारी आउटपुट का लास्ट इन कैरेक्टर है, क्या वो अभी वाले इनकमिंग कैरेक्टर के साथ सेम तो नहीं है। अगर वो सेम है तो हम ये जो लास्ट कैरेक्टर है उसको भी बाहर निकाल देंगे। अगर वो सेम नहीं है तो उस केस में हम हमारे इनकमिंग कैरेक्टर को इंसर्ट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर दैट अगर इनकमिंग कैरेक्टर जो है, अगर वो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के साथ सेम है, उस केस में हम जो ऑलरेडी आउटपुट स्ट्रिंग में है उसको भी रिमूव कर देंगे। और अगर इनकमिंग कैरेक्टर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के साथ सेम नहीं है, तब हम उसको इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो, अगर हमारा जो इनकमिंग कैरेक्टर है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर ऑन द स्ट्रिंग, तब हम क्या करेंगे, पुश बैक फंक्शन क्या करेगा, आईथ कैरेक्टर जो है इनपुट स्ट्रिंग का उसको आउटपुट स्ट्रिंग में डाल देगा और आउटपुट स्ट्रिंग का जो जे आइट्रेटर है उसको प्लस प्लस कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा आउटपुट स्ट्रिंग का, दैट इज इक्वल टू द इनकमिंग कैरेक्टर। तो उस केस में हम करेंगे क्या, हम हमारी आउटपुट स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है उसको भी पॉप कर देंगे। पॉप करने का मतलब उसको रिमूव कर देंगे, और जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग का आइट्रेटर है जे, उसको पीछे ले जाएंगे एक माइनस माइनस। और इस केस में हम हमारा आई को, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग के उसमें एक नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। फाइनली जब ये पूरी लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, then we will display the size of the output string and the output string itself. अब मैं आपको दिखाती हूँ जब हम इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे प्लेटफॉर्म पे तो हाउ इट विल वर्क। सो दिस इज द सेम प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट इट। So you can see all the input test cases have passed and the result is accepted. आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो वॉच माई प्रीवियस एंड फ्यूचर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।